नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे हमारे पूरे यूनिवर्स का फ्यूचर। भविष्य में क्या क्या एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं घटने वाली हैं, हमारी पृथ्वी का क्या होगा, हमारे सूरज का क्या होगा, हमारी गैलेक्सी किसी और गैलेक्सी के साथ कोलैप्स होगी भी या हमारे ब्रह्मांड का अंत कैसे होगा। आज इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस एक डॉक्यूमेंट्री में। दोस्तों, हम जानते हैं कि भविष्य के बारे में कोई भी सर्टेनिटी नहीं है, फिर भी वैज्ञानिकों ने जैसे ब्रह्मांड भूतकाल के बारे में जाना है, वैसे ही वो अभी होने वाली घटनाओं के आधार पर उसके भविष्य का भी प्रिडिक्शन कर चुके हैं। हम यहाँ पे 10, 20, 30, 100, 400 या 1000, 1500 नहीं, लेकिन करोड़ों, अरबों, खरबों साल पश्चात की बात करेंगे। चलिए जानते हैं हमारे यूनिवर्स के फ्यूचर को टाइम लैप्स के जरिए। 3 बिलियन ईयर्स लेटर सूरज धीरे धीरे फूल रहा है, बड़ा हो रहा है। वो अपने आप को रेड जॉइंट में परिवर्तित कर रहा है। पृथ्वी की गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि यहाँ का अब एवरेज टेम्परेचर 150 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पृथ्वी के सहित सूर्य मंडल के कई ग्रहों की रफ्तार धीमी होती चली जा रही है। सूरज की अग्नि अपनी सीमा पार कर लेती है और पृथ्वी के सारे ओशियन का पानी वेपोरेट हो जाता है। 4 बिलियन ईयर फ्रॉम नाउ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी के साथ कोलाइड हो चुकी है। ग्रहों, तारा और पिंडों के बीच में बहुत ही अंतर होने के कारण टकराव बहुत ही कम जगह पे ही हुआ है। इन दोनों गैलेक्सी के मर्ज हो जाने के कारण एक बहुत ही बड़ी और विशाल नई गैलेक्सी का निर्माण हुआ, जिसका नाम है मिल्की मेडा। 10 बिलियन ईयर्स के बाद सूरज अब रेड जाइंट बन चुका है। वो अपने सारे हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट कर चुका है। इसकी गर्मी इतनी है कि प्लूटो की बर्फ पिघल जाती है और अगले कुछ करोड़ों साल में सन इतना फूल जाता है कि पृथ्वी के साइड सारे नजदीकी ग्रहों को निगल जाता है। उसके बाद अंत में सन खत्म हो जाता है। वो व्हाइट डॉर्फ बन जाता है। उसका टेम्परेचर बहुत ही धीमी गति से कम हो रहा है। वो फ्रीज हो जा रहा है। अभी तक 100 बिलियन ईयर बीत चुके हैं। हमारा सूरज बूझ जाता है। हाँ, इसी समय अंतराल में कई और स्टार का भी जन्म होता है, लेकिन खरबों पुराने स्टार एक के बाद एक खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल हमारे सूरज की तरह। 3 ट्रिलियन हमारा यूनिवर्स बहुत ही एक्सपैंड हो चुका है। उसकी एनर्जी बिखरती जा रही है। उसका फ्यूल धीरे धीरे चारों ओर स्प्रेड होने के कारण कम होने लगा है। यूनिवर्स का टेम्परेचर गिरता जा रहा है और कई सारे सूरज हैं समय की मार से बूझते जा रहे हैं। 1000 ट्रिलियन ईयर्स बीत चुके हैं। इस समय को भी जनरेट एरा कहते हैं। हमारी गैलेक्सी के छोर पे हमारे सूरज से भी लाखों गुना बड़ा तो तारा था, वो भी व्हाइट ब्लॉफ बन चुका है। यूवाइस किटी हमारी गैलेक्सी का सबसे बड़ा तारा। कभी हमारे गैलेक्सी के 10वें हिस्से को प्रकाशित करने वाला ये तारा फिलहाल सिर्फ हमारे चंद्रमा जितना ही प्रकाश उत्सर्जित कर पाता है। ऐसे कुछ और व्हाइट ब्लॉफ नजदीक आ जाने से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक दूसरे में कोलैप्स कर जाते हैं। कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स कोलैप्स करते हैं और कुछ स्टार्स अपने अंत के बाद सुपरनोवा विस्फोट के जरिए फूट पड़ते हैं। किसी भी तारे का अंत व्हाइट ड्वार्फ नहीं, लेकिन ब्लैक ड्वार्फ होता है। भले ही उनमें से अब प्रकाश विसर्जित ना हो पाता हो, लेकिन इन ब्लैक ड्वार्फ की डेंसिटी हमारे सूरज से अरबों खरबों गुना ज्यादा होती है। ब्रह्मांड का कोई भी तारा इस पॉइंट तक पहुंचने में बहुत समय लेता है। जैसे हाइड्रोजन हीलियम के जन्म के बाद ब्रह्मांड में तारों का जन्म हुआ था, वैसे ही हाइड्रोजन और हीलियम खत्म कर चुके ये तारे एक के बाद एक बूझ जाते हैं। ब्रह्मांड फिर अंधकार में चला जाता है। गैलेक्सी के मध्य में और ब्रह्मांड के कई जगह पर ब्लैक होल्स भी होते हैं। ये दैत्याकार ब्लैक होल अपने अपार ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण किसी भी चीज को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स में आने से उसे निगल जाते हैं। उस चीज के परमाणुओं का भी खात्मा देते हैं और उसे अपनी डेंसिटी में समा लेते हैं। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स इतना होता है कि वो प्रकाश को भी अपने बाहर नहीं जाने देते हैं। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा एनर्जी वाले अगर कोई पिंड हैं, तो ये ब्लैक होल ही हैं। और किसी भी एक्सोटिक अति विकसित सभ्यता के लिए उसके लिए उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा का अंतिम सोर्स ब्लैक होल ही होगा। लेकिन इन ब्लैक होल्स का भी अंत होता है। उनमें मौजूद पदार्थ हमेशा के लिए नहीं टिकते। इसके अंदर के वियर्ड पार्टिकल्स भी खत्म होते हैं आफ्टर 1000 ट्रिलियन 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 ईयर।
ब्लैक होल के मरने के बाद के इस अवस्था को प्रोटॉन डीके कहते हैं। प्रोटॉन डीके ये थ्योरी है जो अब तक प्रूव नहीं हो सकी, लेकिन इस ब्लैक होल एरा में मैटर का सिर्फ एक पार्टिकल बाकी रह जाता है। अब स्ट्रीम थ्योरी के मुताबिक सिर्फ स्टीम का वजूद है और डार्क मैटर का ब्रह्मांड अपनी अंतिम अवस्था में है। इस अवस्था में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड के अंत को लेकर 4 प्रेडिक्शंस किए हैं। एक है बिग रिप। बिग रिप की इस थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड की ऊर्जा ब्रह्मांड को उस समय तक गति प्रदान करती रहेगी जब तक ब्रह्मांड का हर एक अणु टूटकर बिखर ना जाए, और आखिर में एक पॉइंट के बाद ये एनर्जी पूरे ब्रह्मांड का इस हद तक विस्तार कर देगी कि उसका भयानक तरीके से महविच्छेद हो जाएगा। और ये वक्त की बिग रिप ब्रह्मांड के अंत की दूसरी अवधारणा है, द बिग फ्रीज। ब्रह्मांड ने तारों के बूझ जाने के बाद और अपने विस्तार के कारण सारी ऊर्जा होगी तो सही, लेकिन बहुत ही बड़े विस्तार में फैल जाएगी। ब्रह्मांड का एवरेज टेम्परेचर घट जाएगा और अंत में परम शून्य हो जाएगा, और ये होगी फ्रोजन यानी बिग फ्रीज अवस्था। ब्रह्मांड के अंत की तीसरी संभावना है द बिग स्लर्प। ये एक नवीन संभावना है और ये हिग्स बोसोन के व्यवहार पर निर्भर करती हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड को द्रव्यमान हिग्स बोसोन प्रदान करता है, और हिग्स बोसोन की एक अवस्था के कारण ब्रह्मांड में बुलबुलों का दौर शुरू हो जाएगा। जैसे कि एक बुलबुले के अंदर दूसरा बुलबुला होता है और दूसरे के अंदर तीसरा होता है, यानी ब्रह्मांड के अंदर एक और ब्रह्मांड पैदा होगा, एक और ब्रह्मांड के अंदर एक और ये विस्तार होता रहेगा। शायद हमारा आज का ब्रह्मांड भी किसी और ब्रह्मांड में वितरित हो रहा हो। और हमारे ब्रह्मांड के अंत की चौथी और आखिरी अवधारणा है द बिग क्रंच। ये अवधारणा बिग बैंग थ्योरी पर आधारित है। जैसे कि बिग बैंग से ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, वो फैलता जा रहा है, उसे फैलाने वाली शाम ऊर्जा यानी कि डार्क एनर्जी है। ये डार्क एनर्जी ऊर्जा के अभाव के कारण इतने बड़े ब्रह्मांड को गति प्रदान करना छोड़ देगी और ये ब्रह्मांड संकुचित होने लगेगा, और इसके सारे अणु परमाणु और पार्टिकल्स इतने संकुचित हो जाएंगे कि फिर से बिग बैंग जैसी एक छोटी से बिंदु जैसी अवस्था में पहुंच जाएगा। पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ जाएगा और फिर से एक नए बिग बैंग के साथ एक नए ब्रह्मांड का जन्म होगा। आज के विज्ञान के मुताबिक ब्रह्मांड के अंत की ये चारों अवधारणाएं वैज्ञानिक साबित करने पर तुले हैं। अब इसमें से किस जरिए ब्रह्मांड का अंत होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा।